तो फैक्टराइज करने के लिए इसमें कह रहा क्वेश्चंस में, तो फैक्टराइज हम कैसे करते हैं? या तो किसी का प्रॉब्लम हो, फार्मूला हो, या तो किसी का मिडिल स्प्लिट के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर ये 16 गिवन है, 16 को हम फैक्टराइज करते हैं और माइनस प्लस करके 8 आना चाहिए। तो यहां हम किसकी टेबल में आता है? 4 4 जा पर 16, तो इसको लिख लेंगे a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4a प्लस 16। इन दोनों में कॉमन लो, a कॉमन लिया इसमें, तो बचा क्या? a और इससे डिवाइड कर दिए, बचा 4। इसमें 4 कॉमन लिए तो a प्लस 4 जा 16, दोनों ब्रैकेट में सिमिलर आने चाहिए। तो a प्लस 4 और ये जो मल्टीपल्स होते हैं इनको लिख लेते हैं ब्रैकेट में, यही होता है फैक्टराइजेशन। सेकेंड, p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25, 25 को आप फैक्टराइज करो, कितना होगा? 10 चाहिए, तो 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 एंड 5 5 करने पर 10 आ रहा है। दैट मीन्स p स्क्वायर 10 को क्या लिख सकते हो? 5p माइनस 5p, माइनस माइनस होकर के माइनस 10 होगा यहाँ पे, प्लस 25। अब इसमें कॉमन लेते हैं दोनों फैक्टर्स में, p में कॉमन लिए तो बचेगा p माइनस 5 और फिर इसमें 5 कॉमन लिए तो p माइनस 5। ओके, p माइनस 5 हो गया एक ब्रैकेट में और ये मल्टीपल्स हो गए सेकेंड ब्रैकेट में। तो इस तरीके से ये दोनों क्वेश्चंस का फैक्टराइज हमने कर लिया। यहां पर इस क्वेश्चन में मुझे ये दिख रहा है किसी का स्क्वायर है, ये किसका हो सकता है? 5m का स्क्वायर 25m स्क्वायर। फिर देखूंगा मैं ये 3 का स्क्वायर हो रहा है, तो अब ये पॉजिटिव है तो दिमाग में आना चाहिए आपके a प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का हो रहा है क्या फार्मूला? तो देख लेते हैं, 2a ये हो गया 5m एंड 3 ये हो गया, तो 2 5 जा 10, 3 जा 30m है। दैट मीन्स ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला है। तो बिकॉज ऑफ लिखोगे और यहां पर लिख दोगे आप किसका फार्मूला है? ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला है। तो यहां पर a ये बन जाएगा, ये हो गया a, ये हो गया b, तो ये 5m प्लस 3 द होल स्क्वायर इज फाइनल आंसर। नेक्स्ट है, ये भी स्क्वायर देखो दिख रहा है 49y स्क्वायर, तो मैं इसको 7y का स्क्वायर कर दूंगा। फिर ये स्क्वायर दिख रहा है 6z का स्क्वायर कर दूंगा। फिर वही फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर देखते हैं मैच करके, ये 2a है 7y और b है 6z। देखिए 2 7 जा 14, 14 6 जा 84yz, कॉम कर गया ये फार्मूला। तो लिखोगे सिंस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल a प्लस b का होल स्क्वायर, देयरफॉर a एंड b 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर, दैट्स ऑल। क्वेश्चन में 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 को फैक्टराइज करना कह, तो फैक्टराइज करने का सेंस, अगर स्क्वायर किसी के है, किसी के फार्मूले में आ रहे हैं तो ओके है। तो देख रहा हूं मैं ये 2x का होल स्क्वायर, इसको बना सकते हैं, इसको 2 का स्क्वायर, फिर माइनस लगा हुआ है तो फार्मूला हम जानते हैं, आइडेंटिटी हमारे पास होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखें, चेक कर रहे हैं हम कर, तो 2x इज a एंड b के प्लेस पर 2 है, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8x हो रहा है। दैट मीन्स ये फार्मूला बन गया हमारा। तो लिखोगे बिकॉज ऑफ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल a माइनस बी का होल स्क्वायर। दैट मीन्स ये a पार्ट ये b पार्ट इसका होल स्क्वायर, तो देयरफॉर 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व। 6th पार्ट में 121b स्क्वायर, ये भी दिख रहा है 11 का होता है 11b स्क्वायर, और ये हो गया 4c का होल स्क्वायर माइनस 2ab, जैसे कि 11b है यहाँ पर और ये है 4c। रख कर देखते हैं, 2 11 22 4 जा 88, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल a माइनस बी द होल स्क्वायर बिकॉज ऑफ करके, तो देयरफॉर इसकी वैल्यू हो गई a पार्ट ये है, b ये, तो 11b माइनस 4c का होल स्क्वायर। फैक्टराइज अगर इस टाइप का दे
प्लस में होल स्क्वायर और माइनस या प्लस कुछ लगा करके, तो वो भी किसी ना किसी का आइडेंटिटी जरूर होगा। तो आप मिडिल स्प्लिट करने की कोशिश ना करना इसमें। रीजन क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो होता क्या है, बिकॉज ऑफ लिखोगे ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला। देयरफॉर एल प्लस एम का हो जाएगा एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 2lm, माइनस लगा हुआ है यहाँ पर माइनस 4lm। इसमें ना कंफ्यूज होना कि ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर लास्ट में और मैंने यहाँ पर रख लिया, दोनों सेम सिंबल के साथ होना चाहिए। साइन क्या है इसमें, प्लस प्लस प्लस, तीनों को मैंने लिख दिया। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ये एलएम एलएम लाइक टर्म्स माइनस हो गए, ये निगेटिव है तो माइनस 4 से 2lm हो जाएगा। आपको मालूम है ये फार्मूला फिर से बन गया किसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का। तो एल को स्क्वायर हम बनाएंगे और एम को होल स्क्वायर माइनस 2lm इट इज रख लिए। तो देयरफॉर ये एल माइनस एम का होल स्क्वायर का फार्मूला हो गया। तो ये भी फैक्टराइज इजी था, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 8 में आता है। नेक्स्ट है a टू द पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b टू द पावर 4। जैसा कि जानते हो यहाँ पर 4 रखा हुआ है तो कुछ तो होगा ऐसा। यहाँ पे हम a स्क्वायर एज ए मानते हैं, तो a स्क्वायर का स्क्वायर वी कैन राइट सिंपली, b को हम लिख लेंगे बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर और b स्क्वायर, ये एज ए बी काउंट करना है इसको। तो ये देख लो a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। डिफरेंस ये है कि a स्क्वायर की प्लेस पर a मानना है, b स्क्वायर की जगह b मानना है। सिंपली वी कैन राइट देयरफॉर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। सिंपल हो गया ये फैक्टराइज इसका। इसमें कॉमन लो, कितना मिल रहा है 4 क्यूब 9 क्यूब नहीं, तो इसको स्क्वायर फॉर्म में बनाने की कोशिश करो। इसको मैं लिख सकता हूं 2p स्क्वायर माइनस 3q का होल स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आपने पढ़ा होगा, a माइनस b और a प्लस b, ये लिख देना है बिकॉज ऑफ a माइनस b एंड a प्लस b इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस लिखना है। तो 2p माइनस 3q एंड सेकेंड 2p प्लस 3q इसका आंसर हुआ, यही हो गया इसका फैक्टराइज। 63a स्क्वायर माइनस 112b स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 63 को हम क्या कर सकते हैं ऐसा, या दोनों में कुछ कॉमन मिल जाए, 2 से 63 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो इसमें हम 7 को ले लिए कॉमन। 7 को जैसे कॉमन लिया हमने तो कितना हुआ इसका 9, 7 9 जा a स्क्वायर, 7 1 जा 7 बचा 4, 7 6 जा 42 b स्क्वायर, ये आ गया आपका। अब देखो ये डायरेक्ट नहीं दिख रहा था, हर आप हमेशा आपको वही नहीं मिलता खाने में, बिरयानी नहीं मिलती खाने में भाई, कभी कभार तो तुम्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा। ये देख लो ये 7 है, तो इसमें कॉमन लेकर के हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो 7 अगर हमने कॉमन ले लिया तो अब इसको हम a स्क्वायर बना सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया 3a का स्क्वायर माइनस 4b का स्क्वायर। अब इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से लिख लो, तो 7 ये हो जाएगा 3a माइनस 4b और सेकेंड टाइम हो जाएगा 3a प्लस 4b। ये इस तरीके से आपका हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट है 49x स्क्वायर यानी 7x का होल स्क्वायर माइनस 6 का, ये तो सिंपल दिख ही रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको पता है, लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी होता किसके इक्वल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो आप लिखोगे 7x माइनस 6 और 7x प्लस 6, सिंपल, ये भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर 4th क्वेश्चन लिखा है, ये 5 लगा हुआ है, ये क्यूब लगा है, बट ये स्क्वायर में दिख रहे हैं मुझे, तो क्या करूंगा मैं इसमें x क्यूब ले लेता हूं कॉमन, तो क्या मिल जाएगा देखो इसको 16x स्क्वायर, 5 से 3 माइनस हो गया, माइनस ये 44 एज इट इज रख लो, x क्यूब तो कॉमन ले चुका हूं। अगर आप ये नहीं रखते तो देखो
ये हो पाता नहीं, ये दिख रहा है 12 का स्क्वायर है, ये दिख रहा है 4 का, बट ये नहीं दिख रहा है, तो इसलिए मैंने कॉमन ले लिया। अब एक्स स्क्वायर ये हुआ 4x का स्क्वायर और ये 12 का स्क्वायर। आपको अब पता चल गया कि सर जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा। यस, एक्स स्क्वायर, अब यहां पर रख लो 4x माइनस 12 और 4x प्लस 12। इसमें और एक आप कर सकते हो, 4 को भी कॉमन ले सकते हो दोनों में, बट इतना भी रख दोगे तो दिस इज अ फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट फिफ्थ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस बी का होल स्क्वायर जैसे दिख ही रहे हैं। आप रखोगे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2lm, इसमें हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर में, माइनस जब इसमें रखोगे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस 2lm, ये हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2lm माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस 2lm हो जाएगा ये। अब देख लो यहाँ एल स्क्वायर प्लस माइनस का कैंसिल, एम स्क्वायर प्लस माइनस का कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 2lm प्लस 2lm, ये और ये तो दोनों मिलकर के ऐड हो गए, लाइक फ्रैक्शन है, लाइक टर्म्स है, तो 4lm इज आंसर।